पुराने वक्तों की बात है कि बगदाद में एक नवाब सलमान खान रहता था। वो निहायत ही अमीर और दौलतमंद शख्स था। इसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था और वो अपनी अक्लमंदी और मामला फहमी की वजह से मशहूर था। लेकिन एक और बात जिसके लिए वो मशहूर था वो थी इसका घूमने फिरने का शौक। कभी वो बाजारों और मंडियों में निकल जाता तो कभी जंगलों और सहराओं की खाक छाने लगता। एक दिन इसके दिल में आया कि वो जंगल की सैर को निकले। जब उसकी बीवी ने ये सुना तो इसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। रईस ने हैरत से कहा, तुम जंगल में क्या करोगी? वहां ना आराम है ना महल की सहूलतें। लेकिन बीवी बजिद रही, यहां तक कि नवाब को मजबूरन से साथ ले जाना पड़ा। चंद मुलाजिम और मुहाफिज भी उनके साथ चल दिए और वो सब घोड़ों पर सवार होकर बगदाद के बाहर एक घने जंगल की तरफ निकल पड़े। ये जंगल बहुत खूबसूरत था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए परिंदों की चहचहाहट भी बढ़ती गई और दरख्तों की शाखें आपस में उलझकर रास्ता बंद करने लगी। जंगल के रास्ते में उन्हें एक अजीब मंजर नजर आया। एक गरीब लकड़हारा अपने कमजोर गधे पर बड़ी मुश्किल से लकड़ियों का बोझ ले जा रहा था। इसकी हालत निहायत खस्ता थी, कपड़े फटे हुए, चेहरा धूप से झुलसा हुआ और हाथों पर गहरे जख्म थे। वो हर चंद कदम पर रुककर थोड़ी देर के लिए लंबी सांसें लेने लगता था। ये देखकर नवाब की बीवी ने अफसोस से कहा, अफसोस, इस शख्स की ये हालत शायद इसकी बीवी की वजह से हुई है। रईस सलमान ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? ये बेचारा रोज लकड़ियां काट कर मेहनत करता होगा और उसकी बीवी घर बैठकर उसकी कमाई खर्च कर देती होगी। अगर उसकी बीवी इसके साथ चलती तो उसकी ये हालत ना होती। इसीलिए ये आदमी इतना थका मांदा और बदहाल है। नहीं नहीं, इसकी हालत की जिम्मेदार उसकी बीवी नहीं बल्कि ये खुद है। अगर ये अपनी किस्मत बदलना चाहे तो बदल सकता है। नवाब जोर से हंसा और बोला। नवाब की बीवी नूरजहां ने गुस्से से कहा, तुम गलत कह रहे हो। अक्सर मर्द अपनी बीवियों के मुतालिबात पूरे करते करते खुद को बर्बाद कर लेते हैं। नवाब ने दलील दी कि कई मर्द अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी अपनी बीवियों पर डाल देते हैं, जबकि असल में वो खुद मेहनत नहीं करते और अक्ल से काम नहीं लेते। बीवी संजीदगी से बोली, तुम गलत हो। मर्द अगर कामयाब होता है तो इसमें औरत का बड़ा हाथ होता है। अगर इस लकड़हारे के पास अच्छी बीवी होती तो वो इसे हौसला देती, इसके साथ खड़ी होती और शायद आज ये आदमी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता। ये सुनकर नवाब सलमान खान को गुस्सा आ गया। इसने गुस्से से कहा, ये कैसी फजूल बात कर रही हो? मर्द की कामयाबी या नाकामी का जिम्मेदार वो खुद होता है। अगर ये लकड़हारा अपनी किस्मत बदलना चाहे तो बदल सकता है, लेकिन ये हमेशा वही पुरानी जिंदगी गुजार रहा है बगैर कुछ नया करने की कोशिश किए। रईस सलमान खान और उसकी बीवी नूरजहां की जंगल में बहस बढ़ने लगी। बहस इतनी बढ़ गई कि नवाब ने गुस्से में नूरजहां से कहा, बस बहुत हो गया। अगर तुम्हारी सोच यही है तो तुम जा सकती हो। मैं तुम जैसी सोच रखने वाली औरत के साथ नहीं रह सकता। अगर तुम्हें अपनी बात पर इतना यकीन है तो जाओ, इस लकड़हारे के साथ रहो और देखो तुम उसकी जिंदगी कैसे बदलती हो। बीवी हैरत से इसकी तरफ देखने लगी, आंखों में आंसू आ गए। ये कहकर नवाब अपनी फौज के साथ वापस बगदाद रवाना हो गया और नूरजहां को जंगल में छोड़ दिया। नूरजहां चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने अपने आंसू पोंछे और लकड़हारे की तरफ देखा। नूरजहां ने लकड़हारे से कहा, क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर में पनाह दे सकते हो? मैं तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। लकड़हारा हैरान था कि एक नवाब की साबिका बीवी कैसे इसके छोटे से घर में रह सकती है, लेकिन नूरजहां की जिद के आगे वो मजबूर हो गया। वो जानता था कि नूरजहां जो महल में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार चुकी थी। वो उलझन में पड़ गया और बोला, अब मेरे घर कैसे रहेंगी? मेरा घर बहुत छोटा, वहां ना आराम है, ना कीमती चीजें और ना ही वो सहूलतें जो आपको महल में मिलती थीं। नूरजहां ने मुस्करा कर कहा, मेरे लिए असल दौलत शान और शौकत नहीं बल्कि एक बामकसद जिंदगी है। मैं तुम्हारे घर रहकर देखना चाहती हूं कि क्या वाकई एक औरत किसी मर्द की जिंदगी को बदल सकती है या नहीं। इसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, अगर आप वाकई ऐसा चाहती हैं तो मेरे साथ चल। जब नूरजहां लकड़हारे के घर पहुंची तो उसने देखा कि वो एक छोटे टूटे फूटे मकान में रहता था।
घर में सिर्फ चंद पुराने बर्तन, एक पुराना बिस्तर और एक चूल्हा था। लकड़हारे की बीवी और 3 छोटे बच्चे भी इसी कमरे में रहते थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, लकड़हारे की बीवी ने हैरानी से नूरजहां को देखा और गुस्से से पूछा, ये कौन है और तुम उसे हमारे घर क्यों लाए हो? लकड़हारा नरमी से बोला, ये हमारी मेहमान हैं, उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। बीवी ने नागवारी से जवाब दिया, हमारे पास पहले ही कुछ नहीं है और तुम एक ऐसी औरत को ले आए हो जिसे इसके शौहर ने छोड़ दिया। वो सुन रही हैं, आहिस्ता बोलो। लेकिन लकड़हारे की बीवी गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। नूरजहां ने जल्द ही महसूस कर लिया कि लकड़हारे का असल मसला उसकी गुर्बत नहीं, बल्कि इसकी बीवी की बेहसी थी। वो औरत खुद पूरा दिन आराम करती, घर के काम न करती और अपने बच्चों से काम करवाती। लकड़हारा सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता, लेकिन इसकी बीवी घर में सारा दिन कुछ न करती। नूरजहां ने खामोशी से बच्चों की मदद करनी शुरू कर दी। वो घर की सफाई करती, खाना बनाती और बच्चों को संभालती। बच्चे जल्द ही इससे मानूस हो गए और उसके साथ काम में हाथ बटाने लगे। एक दिन शाम को जब लकड़हारे की बीवी आराम कर रही थी, अचानक एक जहरीला सांप कहीं से आ निकला और उसके हाथ पर काट लिया। वो जोर से चीखी, लेकिन जब तक नूरजहां और लकड़हारा पहुंचे, जहर उसके जिस्म में फैलने लगा था। नूरजहां ने फौरन घरेलू इलाज करने की कोशिश की, लेकिन सांप इंतहाई जहरीला था। लकड़हारा भी दौड़कर हकीम को बुलाने गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लकड़हारे की बीवी चंद ही लम्हों में तड़प कर दम तोड़ गई। बीवी की अचानक मौत पर लकड़हारा शदीद सदमे में था, लेकिन नूरजहां ने इसे तसल्ली दी। इसने बच्चों और घर की जिम्मेदारी संभाली। जब नवाब सलमान खान ने दूसरी शादी कर ली, तो यह खबर नूरजहां तक भी पहुंच गई। इसने ये जानकर अपनी जिंदगी का नया फैसला किया, वो अपनी किस्मत खुद बनाएगी। इसने लकड़हारे कमाल अल-दीन को शादी की पेशकश की। कमाल अल-दीन पहले हैरान हुआ, लेकिन नूरजहां की सच्चाई और हिम्मत को देखकर उसने शादी की पेशकश कबूल कर ली। यूं दोनों ने सादगी से निकाह कर लिया और नूरजहां अब एक लकड़हारे की बीवी बन गई। नूरजहां ने लकड़हारे की जिंदगी बदलने के लिए मेहनत शुरू कर दी। वो जो भी कमाता, वो इसमें से आधा खर्च करती और आधा बचा लेती। फिर एक दिन नूरजहां ने अपनी बचत से कुछ रकम कमाल अल-दीन को दी और कहा, ये पैसे लो और बाजार से अच्छा कपड़ा और धागा ले आओ। कमाल अल-दीन ने हैरान होकर पूछा, इसकी क्या जरूरत है? नूरजहां ने मुस्करा कर कहा, मैं पूरा दिन बेकार नहीं बैठूंगी। मैं खूबसूरत रुमाल बनाऊंगी और हम ये बाजार में बेचेंगे। कमाल अल-दीन ने नूरजहां की बात मानी और बाजार से बेहतरीन कपड़ा और धागा ले आया। नूरजहां सारा दिन मेहनत से नफीस कढ़ाई वाले रुमाल बनाती और कमाल अल-दीन उन्हें बाजार में बेचने जाता। उनके रुमाल इतने खूबसूरत थे कि लोग खुशी से महंगे दामों खरीदने लगे। नूरजहां और कमाल अल-दीन की जिंदगी बेहतर होने लगी थी। रुमालों के कारोबार ने उनकी आमदनी बढ़ा दी थी और अब वो पहले की तरह गुर्बत में नहीं थे। लेकिन नूरजहां चाहती थी कि उनकी तरक्की रुके नहीं, बल्कि मजीद बढ़े। एक दिन इसने कमाल अल-दीन से कहा, अब से तुम रोज लकड़ियां काट कर घर नहीं लाओगे। कमाल अल-दीन हैरान हुआ, लकड़ी तो हमेशा से मेरा रोजगार रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम लकड़ी काटना छोड़ दो। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि तुम जंगल में लकड़ियां जमा करो, लेकिन उन्हें रोज घर ना लाओ। तो फिर मैं क्या करूं? नूरजहां ने कहा, जब ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी हो जाएं, तो एक साथ बाजार ले जाना। इस तरह तुम्हें रोज का सफर नहीं करना पड़ेगा और ज्यादा कीमत मिलेगी। कमाल अल-दीन दिन रात मेहनत से लकड़ियां काटता और उन्हें जंगल में एक महफूज गार में जमा करता। इसकी यही मेहनत इसके और नूरजहां के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद थी। एक दिन एक मुसाफिर जंगल से गुजर रहा था। सख्त सर्दी थी और वो थकन से निढाल था। जब उसने देखा कि जंगल में खुश्क लकड़ियों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, तो उसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना उन लकड़ियों में से कुछ जलाकर अपने हाथ और जिस्म को गर्म कर लूं। ये सोचकर उसने लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठा निकाला, उन्हें आग लगाई और सुकून से अपने हाथ तापने लगा। कुछ देर बाद जब उसकी सर्दी कम हुई और आग आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी, तो वो अपना सामान उठाकर आगे निकल गया। इसे मालूम न था कि इसने एक खौफनाक तबाही की बुनियाद रख दी है। जब मुसाफिर चला गया, लेकिन अचानक एक तेज झक्कड़ चला और बुझती हुई चिंगारियों में दोबारा जान आ गई।
हवा ने इन चिंगारियों को उठाया और वो आसपास की खुश्क लकड़ियों पर जा गिरी। पलक झपकते ही छोटी सी आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे जखीरे को अपनी लपेट में ले लिया। वो तमाम लकड़ियां जिन्हें कमाल अल-दीन ने महीनों की मेहनत से इकट्ठा किया था, आग की लपेट में आ गईं। चंद ही लम्हों में आग की लिपटें आसमान को छूने लगे। जंगल में धुएं के गहरे बादल उठने लगे और देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख बन गया। कमाल अल-दीन जब जंगल पहुंचा तो जो मंजर उसके सामने था वो देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वहां जहां कभी लकड़ियों का पहाड़ होता था, अब सिर्फ सियाह राख बची थी। वो तेजी से आगे बढ़ा, अपनी जलती हुई उम्मीदों को हाथों से छूने की कोशिश की। इसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हो सकता है? वो हैरान और गमज़दा था। ये मेरी महीनों की मेहनत थी, सब कुछ खत्म हो गया। नूरजहां को जब खबर मिली तो वो दौड़ती हुई वहां पहुंची। जब उसने राख का ढेर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमाल अल-दीन ने शिकस्त खुर्दा आवाज में कहा, नूरजहां, सब कुछ खत्म हो गया। नूरजहां ने इसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, हाँ, ये जल गया, लेकिन तुम्हारी मेहनत और हिम्मत नहीं जली। हम फिर से शुरुआत करेंगे। कमाल अल-दीन ने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और मजबूत लहजे में कहा, हाँ, मैं फिर से मेहनत करूंगा। नूरजहां ने गौर से देखा, फिर बोली, ये कोयला है और कोयला बाजार में बिक सकता है। लोग इसे चूल्हे और अंगीठी में जलाते हैं। कमाल अल-दीन और नूरजहां ने फैसला किया कि वो जले हुए कोयलों को ज़ाय नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें इकट्ठा करके बाजार में बेच देंगे। शायद कुछ न कुछ रकम हाथ आ जाए। दोनों जंगल में तमाम कोयले को बोरियों में भरने लगे। कोयला इकट्ठा करते हुए तो अचानक उनकी नजर जमीन पर चमकते हुए छोटे छोटे टुकड़ों पर पड़ी। जब इसने जमीन से एक चमकता हुआ जर्रा उठाया, ये क्या है? नूरजहां ने गौर से देखा, फिर हैरत से बोली, ये तो सोने के टुकड़े हैं। इसने जल्दी से अर्द गिर्द नजर दौड़ाई और हैरान कुन तौर पर जमीन पर मजीद चमकदार जर्रात दिखाई दिए। जैसे जैसे वो कोयले हटा रहे थे, उनके नीचे मजीद सोने के जर्रात निकल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? कमाल अल-दीन हैरान था। कोयले में सोना कहां से आया? नूरजहां ने गौर से इस गार का जायजा लिया तो इसे मालूम हुआ कि आग लगने से गर्मी पैदा हुई, जिससे गार में मौजूद सोना पिघल कर नीचे गिरा और कोयले की नीचे दब गया। इतना सोना देखकर वो दोनों खुशी से निहाल हो गए। उन्होंने हर तरफ जमीन खोद कर देखा और जैसे जैसे कोयले के नीचे की मिट्टी हटती गई, उन्हें मजीद सोने के टुकड़े मिलते गए। जब उन्होंने तमाम सोने को इकट्ठा कर लिया तो वो एहतियात से इसे बोरी में डालकर घर ले आए। घर पहुंचकर उन्होंने सोने के टुकड़ों को साफ किया तो हैरत अंगेज तौर पर यह मिकदार इतनी थी कि वो जिंदगी भर के लिए अमीर हो सकते थे। नूरजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल, देखो, जिस आग को हम अपनी तबाही समझ रहे थे, इसी ने हमारे लिए खजाना फराहम किया। कमाल अल-दीन ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, वाकई बाज औकात मुश्किलात के पीछे ऐसी कामयाबी छपी होती है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नूरजहां ने सोचा कि अगर वो इस सोने को किसी बड़ी जगह ले जाकर बेची तो ज्यादा अच्छे दाम मिल सकते हैं। कमाल अल-दीन ने सर हिलाया, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर हम सोना समझदारी से बेची तो इससे बहुत अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगले दिन वो अपने सफर पर निकल पड़े। वो कुछ सोना अपने साथ ले गए और बाकी घर में महफूज कर दिया। जब वो एक बड़े शहर पहुंचे तो वहां एक मशहूर सुनार की दुकान पर गए। सुनार ने जब उनका खालिस सोना देखा तो हैरान रह गया। ये तो बहुत खालिस सोना है, कहां से लाए हो? सुनार ने पूछा। कमाल अल-दीन ने मुस्करा कर कहा, यह हमारी किस्मत का इनाम है। सुनार ने उन्हें बहुत अच्छे दाम दिए और जब वो सोना बेच कर वापस आए तो उनके पास इतनी रकम थी कि वो अपनी जिंदगी को बदल सकते थे। नूरजहां और कमाल अल-दीन ने सबसे पहले एक आलीशान नया घर बनाया जो उनके ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत था। इसके बाद उन्होंने अपने घर के लिए नया सामान खरीदा और फिर बाकी सोने को सोच समझकर कारोबार में लगाने का मंसूबा बनाया। अब हमें लकड़ियां काटने या जंगल में मेहनत करने की जरूरत नहीं। जब कमाल अल-दीन और नूरजहां ने सोना बेच कर अच्छा खासा पैसा कमा लिया तो उन्होंने सोचा कि इस दौलत को किसी महफूज और तवील अल-मुद्दती कारोबार में लगाया जाए। कमाल अल-दीन ने सोचा कि हमें ऐसा कारोबार करना चाहिए जो हमेशा चलता रहे। नूरजहां ने कहा, कपड़ों का।
कपड़ा हर कोई खरीदता है, गरीब हो या अमीर, सबको कपड़ों की जरूरत होती है। दोनों ने सोना बेच कर हासिल होने वाली रकम से एक बड़ी कपड़े की दुकान खोली। वो आला मेयार के कपड़े खरीद कर बेचने लगे। नूर जहां ने अपनी जहानत से कपड़ों की नई तर्जें मुतारफ करवाईं, जबकि कमाल अल-दीन ने कारोबार को फैलाने में महारत दिखाई। हमें आम कपड़ों के साथ साथ शाही और फैशनेबल कपड़े भी रखने चाहिए ताकि अमीर लोग भी हमारी दुकान पर आएं, नूर जहां ने मशवरा दिया। कमाल अल-दीन ने फौरन बड़े शहरों से बेहतरीन कपड़े मंगवाए और अपनी दुकान पर रख दिए। देखते ही देखते उनकी दुकान मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उनके पास कपड़े खरीदने आते। कमाल भाई, आपके पास हमेशा बेहतरीन कपड़े होते हैं, एक गाहक ने तारीफ की। कमाल अल-दीन ने खुशी से जवाब दिया, ये सब मेरी बीवी नूर जहां की समझदारी की वजह से है। कारोबार इतना बड़ा कि उन्होंने मजीद दुकानें खोलनी शुरू कर दीं। कुछ सालों में कमाल अल-दीन और नूर जहां का कारोबार इतना बड़ा हो गया कि उनका शुमार शहर के अमीर तरीन ताजिरों में होने लगा। कभी हम लकड़ियां काट कर पैसा कमाते थे और आज हमारे पास बड़े बड़े गोदाम और दुकानें हैं, कमाल अल-दीन ने खुश होकर कहा। ये सब तुम्हारी मेहनत, अक्ल और सब्र का नतीजा है नूर जहां। अब कमाल अल-दीन और नूर जहां के पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत और खुशहाल जिंदगी। वो अपने 3 बच्चों के साथ खुश थे और किसी चीज की कमी ना थी। एक दिन नूर जहां ने कमाल अल-दीन से कहा, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? कमाल अल-दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, बताओ क्या करना है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पहले शौहर नवाब सलमान खान को हमारे घर खाने पर बुलाओ। ये सुनकर कमाल अल-दीन चौंक गया। नवाब को? मगर क्यों? ताका मैं इसे अपनी कामयाबी दुखा सकूं, नूर जहां ने मुस्कुराते हुए कहा। कमाल अल-दीन अब एक कामयाब ताजिर था और नवाब से मिलने में इसे कोई झिझक ना थी। इसने नवाब तक पैगाम पहुंचाया और खाने पर आने की दावत दी। नवाब सलमान खान ने दावत कबूल कर ली। नूर जहां ने खाने के लिए खास तैयारी की। इसने न सिर्फ मजेदार खाने बनवाए बल्कि साथ खूबसूरत कामदार जूड़े भी बनवाए जो वो दावत में पहनने के लिए तैयार कर रही थी। ये सब क्यों? कमाल अल-दीन ने हैरत से पूछा। नूर जहां ने मुस्करा कर कहा, बस देखते जाओ। जिस दिन दावत थी, नवाब सलमान खान वक्त पर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, वो हैरान रह गया। नूर जहां ने अपने चेहरे को दोपट्टे से ढांप रखा था। वो पहले एक खूबसूरत लिबास पहनकर आई और एक मजेदार डिश नवाब के सामने पेश की। नवाब ने खाने की बहुत तारीफ की। फिर नूर जहां अंदर गई और दूसरा लिबास पहनकर आई और एक और डिश पेश की। नवाब हैरान होने लगा, मगर खाने का जायका और मेहमान नवाजी में खो गया। नूर जहां ने इसी तरह 7 जूड़े पहने और 7 मुख्तलिफ खाने पेश किए। नूर जहां ने अपने चेहरे से दोपट्टा हटा दिया और बोली कि पहचाना, ये वही लक्कड़हारा है। ये देखकर नवाब हैरान रह गया। इसे अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही नूर जहां थी जिसे इसने एक वक्त में छोड़ दिया था। नूर जहां, तुम? नवाब ने हैरत से कहा। नूर जहां ने मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ नवाब साहिब, मैं ही हूं जिसे अपने छोड़ दिया था। नवाब ने अर्द गिर्द नजर दौड़ाई। एक आलीशान हवेली, कीमती लिबास और शानदार खाने। ये सब कैसे हुआ? नवाब ने हैरत से पूछा। नूर जहां ने मुस्करा कर कहा, ये सब इस आदमी के साथ मिलकर हासिल किया जो मुझे छोड़कर नहीं गया बल्कि मेरे साथ खड़ा रहा। नवाब सलमान खान को अपने फैसले पर शर्मिंदगी हुई। वो सोचने लगा कि अगर वो नूर जहां की कदर करता तो शायद वो भी आज इतना खुशहाल होता। तुमने वाकई इस आदमी की किस्मत बदल दी, नवाब ने तस्लीम किया। नूर जहां ने जवाब दिया, औरत सिर्फ बोझ नहीं होती, वो मर्द की कामयाबी में बराबर की शरीक हो सकती है, बस साथ देने वाला होना चाहिए। नवाब ने आखिरी नवाला लिया और खामोशी से वहां से चला गया। नूर जहां और कमाल अल-दीन ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्करा दिए, क्योंकि असल जीत सिर्फ दौलत की नहीं बल्कि इज्जत और खुशहाल जिंदगी की होती है। नूर जहां और कमाल अल-दीन ने साबित किया कि अगर इंसान हिम्मत और समझदारी से काम ले तो वो अपनी किस्मत बदल सकता है। नूर जहां ने दिखाया कि अगर इंसान खुद पर यकीन रखे और मेहनत करे तो दूसरों की राय इसकी जिंदगी की राह में रुकावट नहीं बन सकती। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि सब्र, अक्ल और मेहनत से मुश्किलात को मौका में बदला जा सकता है
اور کامیابی ہر اس شخص کا مقدر بن جاتی ہے جو اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور جب یہ دونوں مل کر ساتھ چلتے ہیں تو زندگی کی گاڑی خوشحالی اور کامیابی کی طرف بڑھتی ہے۔ اگر ایک پہیہ کمزور ہو یا ساتھ نہ دے تو زندگی کا سفر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور مل کر محنت کریں تو نہ صرف مشکلات آسان ہو جاتی ہیں بلکہ کامیابی قدم چومتی ہے۔ ایک سمجھدار بیوی انسان کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک شریک حیات ہی نہیں بلکہ ایک بہترین مشیر اور ساتھی بھی ہوتی ہے۔ اگر بیوی عقل مند ہو تو وہ اپنے شوہر کو درست فیصلے لینے میں مدد دیتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ دوستوں، اگر ہماری کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کی محبت اور حمایت ہی ہماری طاقت ہے۔ شکریہ۔